सीरियल तुमसे तुम तक का आने वाला ट्रैक अब कहानी को ऐसे मोड़ पर ले जाने वाला है जहां हर सीन में रहस्य, भावनाएं और सस्पेंस साफ झलकने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब माता की चौकी में ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा जो पूरे माहौल को बदल कर रख देगा। गायत्री के कहने पर अन्नू और आर्यवर्धन साथ मिलकर माता की आरती करते हुए नजर आएंगे। एक साथ खड़े होकर एक ही थाली में दीप जलाते हुए दोनों का यह पल देखने वालों के दिल को छू लेगा। ऐसा लगेगा जैसे माता रानी का आशीर्वाद खुद इस रिश्ते पर बरस रहा हो। लेकिन जहां एक तरफ यह दृश्य पवित्र और भावुक होगा, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के दिल जलकर राख हो जाएंगे। मानसी और हर्ष दोनों के चेहरे पर जलन साफ दिखाई देगी। खासकर मानसी, जो हर वक्त हर्ष के मन में शक के बीज बोती रहती है। मानसी बार बार हर्ष को यह यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि अन्नू और आर्यवर्धन के बीच कुछ न कुछ जरूर चल रहा है। और दुख की बात यह है कि हर्ष आंख बंद करके अपनी पत्नी की बातों पर भरोसा भी कर लेता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बिना सोचे समझे किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना कई बार रिश्तों को तोड़ देता है। इसी बीच कहानी में आता है सबसे रहस्यमयी मोड़। आरती के दौरान अचानक अन्नू को राजनंदिनी की एक झलक दिखाई देती है। एक धुंधली सी परछाई, एक जाना पहचाना एहसास, और अन्नू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अन्नू उस परछाई के पीछे पीछे चल पड़ती है। उसका मन कहता है कि यह कोई साधारण भ्रम नहीं है। उसे लगता है जैसे कोई उसे बुला रहा हो, जैसे कोई अनकहा सच उसे अपनी ओर खींच रहा हो। लेकिन जैसे ही अन्नू उस जगह पर पहुंचती है जहां उसे परछाई दिखी थी, वहां कुछ भी नहीं होता। वह परछाई अचानक गायब हो जाती है, मानो कभी थी ही नहीं। और तभी अन्नू के कदम अपने आप रुक जाते हैं। वह खड़ी होती है राजनंदिनी के कमरे के सामने। वही कमरा जिसके दरवाजे के पीछे छुपा है एक बहुत बड़ा राज। वही दरवाजा जिसे देखकर अन्नू के दिल में अजीब सा डर समा जाता है। उसका मन बार बार यही सवाल करता है, इस दरवाजे के पीछे आखिर क्या छुपा है? क्यों मुझे बार बार यहाँ खींच कर लाया जा रहा है? अन्नू का सिर घूमने लगता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। दिल में डर, बेचैनी और अनजाना सा दर्द भर जाता है। और अगले ही पल अन्नू बेहोश होकर फर्श पर